बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 16। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार अस्साबिरीना वस्सादिक़ीना वल्क़ानितीना वल्मुनफ़िक़ीना वल्मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग जो कहते हैं, रब्बना, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं, रब्बना इन्नना आमन्ना, ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लेकर आ गए, फ़ग़फ़िर लना, तो तू हमें माफ़ कर दे, ज़ुनूबना, हमारे गुनाह, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। अस्साबिरीना, वो सब्र करने वाले हैं, वस्सादिक़ीन, वो सच बोलने वाले हैं, वल्क़ानितीन, और फरमाबरदारी करने वाले हैं, वल्मुनफ़िक़ीन, और ख़र्च करने वाले हैं, वल्मुस्तग़फ़िरीन, और तौबा मांगने वाले हैं, बिल असहार, सहरी के वक्त, पिछली रात। शहीदल्लाहु, अल्लाह ने गवाही दी, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, कि बेशक कोई माबूद नहीं है मगर वही है, वल मलाइकतु, और फ़रिश्तों ने गवाही दी, व उलुल इल्मी, और अहले इल्म ने गवाही दी, क़ाइमन बिल क़िस्त, ये सब कायम है इंसाफ के साथ। ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई माबूद नहीं है मगर वही है, अल अज़ीज़ुल हकीम, जो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। अल्लज़ीना यक़ूलूना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान लाए, तू हमें माफ़ कर दे। पीछे आयत नंबर 15 के अंदर कल हमने पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को दुनिया की नापसंदीदा चीज़ें जो ज़्यादातर लोगों को मरगूब होती हैं, जो ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती हैं, दुनिया में लोगों की ख्वाहिशात, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, औरतें मरगूब होती हैं। जब मर्द बालिग हो जाता है, ताकतवर होता है, तो बुलूगत के बाद उसे सबसे पहली दिलचस्पी औरत की ज़ात में होती है, जिससे उसे नफ्सी सुकून भी मिलता है और इसके साथ साथ उसे दुनियावी और उखरवी फ़वाइद भी मिलते हैं, जैसे कि कल अहादीस बयान की गई। बेटों के अंदर रग़बत होती है, क़नातीरिल मुक़ंतरा, जमा किए गए ख़जाने भी अच्छे लगते हैं सोने चांदी के, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और ऐसे घोड़े जो जंगी तौर पे भी काम आते हैं, और उसके अलावा और दूसरे जानवर, वल अनआम, उनके अंदर भी इंसान की दिलचस्पी है, वल हर्स, खेती बाड़ी में भी इंसान को दिलचस्पी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह ने ये आयत नादिल फरमाई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने ये आयत पेश करी, तो बकौल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कि या रसूल अल्लाह, ये तमाम चीज़ें हमें मरगूब हैं और हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन सब कुछ मना है। अल्लाह ने फरमाया कि ये तमाम चीज़ें तो फितना है, तो ये अल्लाह के नबी, अब हम क्या करें? ये तमाम चीज़ें तो दुनिया की जितनी भी हमारे असबाब हैं, जितनी भी हमें मरगूब चीज़ें, ये सब फितना है, अब हम दुनिया से किस तरह बचें, क्या करें आखिर? तो अल्लाह ताला ने अगली आयत नाज़िल फरमाई, कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से ये कह दीजिए, क्या मैं इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ों की तुम्हें खबर ना दूँ? और उससे अच्छी चीज़ें क्या हैं कि जो अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी होगा, तो उसके लिए ऐसी जन्नतें हैं कि जिनके नीचे से नहरें चलती हैं, उसमें हमेशा रहेंगे, और उसी में उनके अंदर अज़वाज मुतहरा भी हैं, पाकीज़ा जोड़े भी होंगे, रिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी भी होगी, और वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। तो कल हम इस बात का, यानी अल्लाह ताला ने जो ये आयत नादिल फरमाई, इसकी तफसीर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। तो ये वो लोग के जो जन्नती लोग हैं, उनका जिक्र चल रहा था कि वो लोग
कि क्या मैं तुम्हें उनसे अच्छी चीज़ों के बारे में ना बताऊं, वो लोग जो अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी हैं, ये सब कुछ उनके लिए हैं। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मुत्तकी लोगों का जिक्र चल रहा है, तो मुत्तकी कौन लोग हैं, उनकी सिफ़ात क्या हैं, ये मैं तुम्हें डिटेल से बता देता हूँ। अल्लज़ीना यक़ूलूना, ये वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं, जिनके लिए बागात हैं, नहरें चलती हैं उनके बागात के नीचे से, उनके लिए पाकीज़ा जोड़े हैं, वह उसमें हमेशा रहने वाले लोग हैं, जिनकी ये सिफ़ात बयान की गई हैं। ये वो लोग हैं अल्लज़ीना जो यक़ूलूना, ये कहते हैं रब्बना इन्नना आमन्ना, ए अल्लाह हम ईमान लेकर आ गए, अपने ईमान का इकरार करते हैं। ये कहते हैं अल्लाह हम मोमिन हैं, ए अल्लाह हम ईमानदार हैं। आज तो लोग अपना ईमान छुपाते हैं ना, ज़्यादातर मुसलमान आज अपना मुसलमान होना छुपाता है, अपना ईमानदार होना छुपाता है। कैसे? अपने लिबास से। लिबास ऐसा पहनता है जो यहूदियों का हो, जो ईसाइयों का हो। अपने लिबास से मुसलमान होना, उसे कमीज सलवार मायूब लगता है, लड़कियों को दुपट्टा ओढ़ना मायूब लगता है, तो इस्लाम छुपा रहे हैं ना, मुसलमान होना छुपा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ये फरमाता है मुत्तकी वो लोग हैं जो अपना ईमान जाहिर करते हैं। ये कहते हैं यक़ूलूना, अपने मुंह से कहते हैं रब्बना इन्नना आमन्ना, बेशक हम ईमान लेकर आए, हम मुसलमान हैं। अपना इस्लाम जाहिर करते हैं, अपना ईमान पोस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम मुसलमान हैं। इन्नना आमन्ना, हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना, और फिर जब अपने आप को गेटअप मुसलमानों का इख्तियार कर लेते हैं, आमाल मुसलमानों वाले इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि फ़ग़फ़िर लेना, ए अल्लाह हमने ईमान के तमाम तकाज़े पूरे कर दिए, हमने ज़ाहिरी हुलिया भी मुसलमानों वाला बनाया, हमने आमाल भी मुसलमानों वाले किए हैं, अब ए अल्लाह फ़ग़फ़िर लना, तू हमें माफ़ कर दे। यानी पता ये चला है कि अल्लाह से तौबा करने के लिए, अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, पहले अपना हुलिया अच्छा करना पड़ता है। कि वज़ीर या सदर साहब से मिलने के लिए जाते हैं, ये तो सपोज़ कि अगर हम वहाँ चले भी जाएं तो सबसे पहले हम अपना गेटअप ऐसा करते हैं कि उन्हें बुरा ना लगे कि कहीं से बाहर से कारिंदे ही भगा दें। ऐसे ही होता है ना, अपनी जूतियों का ख्याल रखते हैं, कपड़ों का ख्याल करते हैं, फिर हम अपनी लैंग्वेज का ख्याल रखते हैं, वहाँ जाकर आजिज़ भी हो जाते हैं। तो पहले क्या है कि वो अपने आप को पोज करना पड़ता है, पहले अपने आप को बनाना पड़ता है, संवारना पड़ता है हर एतबार से। तो ये मुसलमान पहले अपने आप को बनाते हैं, संवारते हैं, अपना हुलिया दुरुस्त करते हैं। अल्लाह की बादशाहत में, अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के लिए पहले अपना हुलिया दुरुस्त करते हैं। और हुलिया कैसे दुरुस्त करते हैं? मुसलमानों का हुलिया बनाते हैं। ये हिंदुओं का, काफिरों का, मुशरिकों, ईसाइयों का, ये नॉन मुस्लिम का हुलिया नहीं बनाते हैं। ये हुलिया पहले अल्लाह के हुजूर में दाखिल होने के लिए, खड़े होने के लिए पहले अपना हुलिया दुरुस्त करते हैं, फिर अपने मुसलमान होने का इकरार भी करते हैं। यानी अल्लाह हमने हुलिया भी ऐसा बना लिया, अब हम अपने मुसलमान होने का इकरार भी करते हैं और ये कहते हैं कि इन्नना आमन्ना, ए अल्लाह हम ईमान लेकर आ गए। अपने मुँह से इस बात का इकरार करते हैं, फिर ये कहते हैं अल्लाह फ़ग़फ़िर लना, अब तो हमें माफ़ कर दे। अब अपनी हाजित अल्लाह के सामने पेश करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह फ़ग़फ़िर लना, अब तो हमें माफ़ कर दे। क्या माफ़ कर दे? ज़ुनूबना, जितने भी हमारे गुनाह हैं। यहाँ ज़ुनूबना कहा, सगीरा कबीरा नहीं कहा। गुनाह दो तरह के होते हैं, एक सगीरा और एक कबीरा। सगीरा गुनाह वो होते हैं जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, जैसे किसी का दिल दुखा देना, किसी की चुगली मार देना, ऐसा झूठ बोल देना या ऐसा मिजाह कर देना, ऐसा लतीफ़ा कह देना कि इंसान उसे हंस पड़े लेकिन दरअसल वो सही नहीं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गुनाह करते हैं, माफ़ है। लेकिन कबीरा गुनाह वो कौन से गुनाह हैं? कत्ल कर दिया, ज़िना कर दिया, डाका डाल दिया, किसी के ऊपर बोहतान लगा दिया, तो ये सारे कबीरा गुनाह हैं। माँ बाप की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी करना कबीरा गुनाह है। तो ये ऐसे गुनाह हैं कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन पर हद है, और इन गुनाहों को अगर अल्लाह माफ़ करे तो करे, वरना इसके ऊपर दुनिया में तो हद है, दुनिया में इसके ऊपर सज़ा है। तो ये कहते हैं अल्लाह तू हमें हमारे गुनाह माफ़ कर दे, चाहे सगीरा हो चाहे कबीरा हो, कोई से भी गुनाह हो, दोनों बना, सगीरा को कबीरा का जिक्र नहीं करना। वक़ीना अज़ाबन्नार, और कहा गुनाह तो माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह गुनाह माफ़ करने के साथ साथ तू हमें आग के अज़ाब से भी बचा ले। यानी कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला माफ़ तो कर देगा, यानी कि सगीरा गुनाह तो माफ़ कर दिए, लेकिन कबीरा गुनाहों की पादाश में इंसान को जहन्नुम में डाला जाएगा। फिर माफ़ी तो हो गई, लेकिन माफ़ी कब होगी? जब जहन्नुम में जाएंगे और गुनाहों की बनिस्बत सज़ा पालेंगे, फिर उसके बाद माफ़ी हो जाएगी। माफ़ी दो तरीके की है, एक माफ़ी इस तरीके की बग़ैर हिसाब किताब के माफ़ी हो जाए, और एक माफ़ी इस तरह की कि हिसाब किताब तो होगा, फिर उसके बाद माफ़ी होगी। यानी जहन्नुम में तो डाला जाएगा, लेकिन सज़ा के अंदर तखफीफ कर दी जाएगी, फिर उसके बाद जन्नत में डाला जाएगा। तो ये कहते हैं कि वक़ीना अज़ाबन्नार, अल्लाह माफ़ भी कर तो ऐसा माफ़ कर कि उसके बाद जहन्नुम में नहीं डालना, थोड़ी देर के लिए भी नहीं डालना।
गुनाहों का कफ़ारा बनाने के लिए भी नहीं डालना। वक़ीना आज़ाब अन्नार, अल्लाह आग से बिल्कुल कतआन तौर पर बचा ले, आग में डालना ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये मुत्तकी लोग ऐसे लोग हैं जो ईमान भी लाते हैं, अपने ईमान का इकरार भी करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं, अल्लाह फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़ीना आज़ाब अन्नार। अस्साबिरीना, ये सब्र करने वाले लोग भी हैं। मज़ीद इन्हीं की सिफ़ात, मुत्तकी जन्नती लोगों की सिफ़ात। अल्लाह फरमाते हैं ये मुत्तकी वो लोग हैं कि जो अस्साबिरीन, जो सब्र करने वाले लोग हैं। सब्र करना, सब्र करने का जो लुग़वी माना मैंने आप लोगों को बताया था वो ये था कि इंसान जम जाए, जम जाना यानी अपने आप को जमा लेना, कि ये जो हालत हाजा हम पर आई है इसके ऊपर हमने अपने आप को टिका लिया, बिल्कुल जमा लिया अल्लाह के हुक्म से, कि बस जो होना है वो अल्लाह के हुक्म से होना है। बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करना। तो अस्साबिरीना ये लोग वो हैं जो सब्र करने वाले हैं, जो हर हाल में अपने अक़ीदे पर, अपने इस्लाम पर, अपने मज़हब पर जम जाते हैं, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपने आप को जमा लेते हैं। बस यहाँ से अब हटना नहीं है, सिरात मुस्तकीम से हटना नहीं है। अस्साबिरीना ये सब्र करने वाले लोग होते हैं। वस्सादिकीन, ये सच बोलने वाले लोग होते हैं। तो इन लोगों के लिए हैं जन्नात, और फरमाया कि इनके लिए अज़वाज मुतहरा, इनके लिए पाकीज़ा जोड़े हैं। तो फरमाया कि वस्सादिकीन, ये सच बोलने वाले हैं। सच बोलना, सच बोलना, सादिकीन हमारे यहाँ तो उर्दू में सच बोलना सिर्फ एक ही तरह का होता है, इंसान मुंह से सच बोलता है या मुंह से ही झूठ बोलता है। लेकिन सच बोलना सादिकीन का मतलब है ये 3 तरह से अमल करने वाले हैं। अस्सादिकीन का मतलब है ये सच्चे हैं और तीनों एतबार से सच्चे हैं। किस तरीके से? मुंह से बात करते हैं तो सच्ची करते हैं, अमल करते हैं तो अमल भी सच्चा करते हैं, रियाकारी के लिए नहीं करते हैं, और जब नियत करते हैं तो नियत भी सच्ची करते हैं। यानी अमली एतबार से भी सच्चे हैं, काम कर रहे हैं तो सौदा खरा, नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज ही पढ़ रहे हैं, अब ख्यालात में नहीं पढ़ रहे हैं, अब अपने आप को रूंद नहीं रहे, बस सजदा किया, रुकू किया और बस सलाम फेर लिया, ये नमाज नहीं। कहा बिल्कुल सच्ची नमाज, अमल भी करते हैं तो सच्चा अमल करते हैं, नियत भी करते हैं तो सच्ची नियत करते हैं। अब हम किसी को फंडिंग में दे रहे हैं, किसी की इमदाद कर रहे हैं, किसी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो कहा ये सारे काम उनकी नियत के मुताबिक, ये सिर्फ अल्लाह से अजर व सवाब मांगने वाले, लोगों से दाद रसी मांगने वाले लोग नहीं हैं। तो इनकी नियत भी खालिस होती है, ये नियत के एतबार से भी सच्चे हैं, कौल के एतबार से भी सच्चे हैं और अमल के एतबार से भी सच्चे हैं। कहा वस्सादिकीन, ये सच बोलने वाले लोग हैं। यही लोग हैं जिनकी तारीफ़ फरमाई, जिनके लिए बागात है, रिजवान है और अज़वाज मुताहिरा। वल्क़ानितीन, कहा कि ये फरमाबरदारी करने वाले हैं, फरमाबरदार अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार हैं। जब भी अल्लाह ने हुक्म दिया आमन्ना व सदकना, जब भी अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया आमन्ना व सदकना, तो फरमाया कि वल्क़ानितीन, अल्लाह फरमाते हैं ये क़ानितीन हैं, ये फरमाबरदार हैं, अल्लाह के फरमाबरदार। हमारे यहाँ तो फरमाबरदारी ज़्यादातर उमरा और रुआसा की जाती है, अपने हुक्मरानों के फरमाबरदार होते हैं हम, अपने दोस्तों के, अपने महबूबों के, अपने आशिकों के फरमाबरदार होते नहीं होते, तो बस अल्लाह रसूल के फरमाबरदार नहीं होते। तो फरमाया कि वल्क़ानितीन, ये फरमाबरदार वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार हैं। वलमुनफ़िक़ीन, ये खर्च करने वाले हैं। कहाँ खर्च करते हैं? हलाल और जायज़ जगहों पे खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये ऐसे नहीं कि अपनी ख्वाहिशात पे खर्च कर रहे हैं, अपने नफ्स के लिए खर्च कर रहे हैं, रियाकारी के लिए खर्च कर रहे हैं। ये खर्च करते हैं लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं। वलमुनफ़िक़ीन, ये खर्च करने वाले हैं। वलमुस्तग़फ़िरीन, ये मुत्तकी लोग, ये इस्तिग़फ़ार तलब करने वाले हैं। मुस्तग़फ़िरीन सीन तलबिया के लिए, यानी कि इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी कब मांगते हैं? बिलासहार, सहरी के वक्त, यानी कि जब पिछला पहर आ जाता है, जब तिहाई रात हो जाती है, जब अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमा लेते हैं, जब पूरी दुनिया के कायनात के लोग सो रहे होते हैं, ये नींद के गलबे का वक्त होता है। ये ज़्यादातर इंसानों की गुनूदगी का वक्त होता है कि नींद पक्की हो रही होती है। ये उस वक्त उठते हैं, उस वक्त तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अपनी हाजित बराई के लिए अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं। तो अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है, कि जब रात का तिहाई हिस्सा आ जाता है, रात का तिहाई हिस्सा से क्या मुराद है? मगरिब से लेकर फजर तलक के वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, और तीसरा जो हिस्सा होगा यानी फजर के करीब करीब का जो हिस्सा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तिहाई रात होती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं। वो आसमान जो हमें आँखों से दिखाई देता है, आसमान दुनिया, जिस आसमान को हम देख रहे होते हैं। कितने आसमान है जी? 7 आसमान है। तो 7 छठे आसमान को हम नहीं देख सकते, 5वें को, चौथे को, तीसरे को,
पहले को कतई तौर पे नहीं देख सकते। ये वो आसमान है जिसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाते हैं, कैसे फरमाते हैं, किस तरह फरमाते हैं अल्लाह जानते हैं, हमें नहीं बताया गया। मुतशाबिहात है, हमने इसमें बात नहीं करनी, हमने बस इस पर ईमान लेकर आना है। कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, हमने ये कहना है ये सब अल्लाह की तरफ से, हम इस पर ईमान लेकर आएगा। अल्लाह कैसे नुज़ूल फरमाते हैं हम नहीं जानते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7वें आसमान पर अल्लाह ताला रात के तिहाई हिस्से में आ जाते हैं और ये ऐलान करते हैं, कौन है मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसका सवाल पूरा करूँगा। कौन है मुझसे दुआ करने वाला, उसकी दुआ को पूरा करूँगा। कौन है मुझसे शिफा मांगने वाला, उसे शिफा दूंगा। कौन है मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं उसे माफ़ी दूंगा। अपनी हाजतों की बराई के लिए कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसकी हाजत बराई करूँगा। तो अल्लाह ये ऐलान करते हैं और ये हर रोज़ करते हैं। तो फरमाया कि वल मुस्तगफिरीना, उस वक्त जब अल्लाह ऐलान करता है ये उस वक्त उठते हैं और उस वक्त उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और अल्लाह से सवाल करते हैं। और क्या सवाल करते हैं? कहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। वल मुस्तगफिरीन, इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं, सिर्फ माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि जिसने माफ़ी मांग ली उसे पूरी दुनिया और आखिरत की खैर और भलाई मिल गई। जब कोई सहाबी आए, जब भी कोई, यानी कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का भी ये तरीक़ेकार था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीक़ेकार, वलीउल्लाह जितने भी गुज़रे हैं उनका, नेक सालेहीन जितने भी गुज़रे हैं उन सब का ये तरीक़ेकार, उलमा का यही तरीक़ेकार है। जब भी उनसे सवाल किया जाता है कि औलाद नहीं है क्या करें, कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सारे लोग आए, बारिश की किल्लत हो रही है, रिज़्क़ की किल्लत हो रही है, जानवर मर रहे हैं, कहा इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि ज़मीन पर जितने भी अज़ाब आते हैं वो गुनाहों की वजह से आते हैं। रिज़्क़ की तंगी आई, अज़ाब की सूरत है। बच्चों में कोई मुश्किल आई, अज़ाब की सूरत है, आजमाइश है। तो जब भी कोई आजमाइश आ जाए तो इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। अब इंसान ये कहे कि हम ही गुनाहगार रह गए थे जो अल्लाह ने हमें आजमाना था। नहीं जी, हम ही गुनाहगार नहीं हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कोई गुनाह नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने जो उसके लिए मर्तबा मुतअय्यन किया होता है वो उस मर्तबे तक नहीं पहुँच रहा होता, उसके अमाल थोड़े होते हैं। इंसान वो नेकियां कर नहीं पा रहा होता है जिनकी बदौलत अल्लाह ताला उसको उस दर्जे तक पहुँचाए। तो अल्लाह उसे आजमाता है और उसे सब्र की तौफीक देता है, फिर ये सब्र करके उस दर्जे तक पहुँच जाता है। सिर्फ इसने सब्र करना है, सिर्फ इसने हालत हादा पर सब्र करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करके और सब्र अदा करके उस दर्जे तक पहुंच जाता है। तो ये लोग वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, फरमाया कि ये जितने भी लोग हैं मुत्तकी लोग, इनकी ये सिफ़ात है। अब ये कहा जाए कि क्या ये तमाम सिफ़ात से मुत्तसिफ इंसान मुत्तकी होगा? किसी एक में तो डंडी मार ले। मुत्तकी क्या वही होगा जो सब्र भी करे, सादिकीन सच भी बोले, कानितीन ये फरमाबरदार भी हो, मुनफिकीन खर्च भी करे, मुस्तगफिरीन इस्तिग़फ़ार भी करे। तो जी हाँ, मुत्तकी वही इंसान है कि जो अपने आप को सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का ताबे कर ले और तमाम किस्म की नाजायज़ ख्वाहिशें और तमाम किस्म के नाजायज़ अफ़आल से वो बच जाए, तो उसी को मुत्तकी कहते हैं। अगर वो किसी एक में भी डंडी मारता है इसका मतलब वो मुत्तकी नहीं है। यानी कि नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, सदका खैरात करता है, लेकिन झूठ बहुत बोलता है। अब हम कहें ये मुत्तकी इंसान है, ये मुत्तकी नहीं है जी। अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो सब कुछ करता है इन तमाम सिफ़ात में से जी, मुनफिकीन खर्च भी करता है, सदका खैरात भी करता है, रात में माफ़ी भी मांग लेता है अल्लाह से उठ करके, लेकिन क्या है कि सब्र करने वाला नहीं है। जब भी परेशानी आती है गिरेबान फाड़ता है, चीखता है, पुकारता है, रोता है, वाबेला मचाता है। तो क्या ये मुत्तकी शख्स है? ये मुत्तकी नहीं है। कहा कि इन तमाम सिफ़ात से मुत्तसिफ जो इंसान होगा बस वही मुत्तकी होगा। शहीद अल्लाह, अल्लाह ने गवाही दी, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ये गवाही देता है कि बेशक कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह ही है। अल्लाह अपनी माबूदियत की गवाही खुद दे रहा है, अल्लाह अपनी वहदानियत की गवाही खुद दे रहा है। अल्लाह ये कह रहा है कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। जिस चीज़ की गवाही अल्लाह खुद दे रहा है तो इंसान को क्या बनती है कि वह अल्लाह के साथ शिर्क करे, बुतों को ला कर के अल्लाह के सामने खड़ा कर दे। उसी की पैदा करदा मखलूक जब मर जाए तो उसको अल्लाह के बराबर ला करके खड़ा कर दे। उस मखलूक को जिसको वो खुद पैदा कर रहा है उसको अल्लाह के सामने ला करके खड़ा कर दे। अल्लाह खुद गवाही देता है कि ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, सिर्फ उसी की इबादत करो। और इबादत जानी हो, माली हो या बदनी हो, तमाम किस्म की इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। तो कोई मन्नत किसी के लिए चढ़ाए वो भी इबादत, किसी और के लिए ज़िबा करे, किसी और के लिए पकाए, किसी और के लिए खिलाए, ये भी इबादत, ये माली इबादत है।
किसी और के सामने जाकर के दुआ करे, किसी और के लिए तावीज़ बाने, किसी और का धागा बाने, किसी और की चादर चढ़ाए, ये भी इबादत। तो किसी भी किस्म की इबादत अल्लाह के लिए है। फरमाया ला इलाहा इल्ला, इला वो माबूद, वो मखलूक, वो ज़ात जिसकी इबादत की जाती है। तो कहा कि किसी भी किस्म की इबादत जिसकी इबादत की जाए, अगर ये सजदा करने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, किसी भी मंदिर पर जाने वाले हैं, किसी भी बुत के सामने सजदा करने वाले हैं, ये सब तो इलाह हैं। कहा ला इलाहा, ये जितने भी इलाह हैं ये कुछ नहीं है इल्ला हुआ, मगर सिर्फ़ अल्लाह है। तो जितनी भी इबादत होगी सिर्फ़ अल्लाह की होगी। शहीदा का मतलब क्या है कि अल्लाह किस तरह गवाही देता है? शहीदा का मतलब है कि अल्लाह ताला बयान करता है और अल्लाह ताला आगाह करता है। शहीदा, अल्लाह की गवाही से क्या मुराद है? शहीद अल्लाह, अल्लाह गवाही देता है। अल्लाह किस तरह गवाही देता है? अल्लाह ताला बयान करके गवाही देता है। जैसे कि कुरान मजीद में ये आयत मौजूद है और हम इसे पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह ने बयान किया है। और अल्लाह ताला आगाह करता है, यानी अपने रसूल भेजे, अपने अंबिया भेजे, अपनी किताबें नादिल की। अल्लाह ताला ने इंसानों में ये आगाही पैदा की कि लोगों को आज ये पता चले, या लोगों को इससे पहले भी पता चले कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। पैगंबर है, उन्होंने यही कहा, एक माबूद। किताबें उतरी, उसमें यही लिखा है, एक माबूद। तो अल्लाह ताला इस बात की गवाही किस तरह दे रहा है? आगाही के ज़रिए, बयान के ज़रिए। तो अल्लाह ताला आगाह करके और अल्लाह बयान करके इस बात को बताता है कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। वल मलाइकतु, और फरिश्ते भी इस बात की गवाही देते हैं। फरिश्ते किस तरह गवाही देते हैं? फरिश्ते कैसे गवाही देंगे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? फरिश्ते इस तरह गवाही देते हैं कि जब भी कोई मुसलमान अल्लाह के लिए, जब भी कोई मोमिन अल्लाह के लिए बैठता है, कहीं कोई दायरा बनाता है, या तन्हा बैठता है, या दो लोग एक साथ बैठते हैं, या मजमा बैठता है और वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो अकेले नहीं होते, बल्कि उसके ऊपर एक और उसी तरह का दायरा बनता है। ये दायरा फरिश्तों का होता है। फिर उस दायरे के ऊपर एक और दायरा बनता है, वो भी फरिश्तों का होता है। फिर उस दायरे के ऊपर एक और दायरा, वो भी फरिश्तों का। और ये दायरे बनते 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 अल्लाह के अर्श तक पहुँच जाते हैं। इंसान यहाँ अकेला दुनिया में अल्लाह का जिक्र कर रहा है, या अकेला नहीं तो दो लोग हैं, या दो नहीं तो 10 लोग हैं, या एक मजमा है। ये दुनिया में बस इतने ही लोग हैं, लेकिन इतने ही लोगों के ऊपर दायरा वसी बनता ही चला जाता है। फरिश्ते उसको घेर लेते हैं और घेर करके अल्लाह के अर्श तक लगे दायरा। दुनिया में क्या कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह को पता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह फरिश्तों को आगाही दे रहा है कि फरिश्तों को गवाह बनाना है। क्योंकि इन्होंने ये कहा था ना, अल्लाह ये तू क्या कर रहा है, दुनिया में कैसे लोग पैदा कर रहे हैं, ये तो खूनारेजी करेंगे। तो अल्लाह उनको आगाही देता है, गवाह बनाता है, देखो मेरे लोग नेकी कर रहे हैं। तो अल्लाह उनको आगाही देने के लिए पूछता है। फिर फरिश्ते आगाही देते हैं, गवाही देते हैं। ये गवाही फरिश्तों की है। फरिश्ते कैसे गवाही देते? फरिश्ते ये कहते हैं अल्लाह ये दुनिया में तेरा जिक्र कर रहे हैं। फरिश्तों की गवाही साबित हुई। तो फरिश्ते गवाही देते हैं अल्लाह ये दुनिया में तेरा जिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह कहता है ठीक, मैं तुम सबको गवाह बना के ये बात कहता हूँ, जितने भी लोग दुनिया में मेरा आज जिक्र कर रहे हैं उन सबको माफ़ मैंने, ए फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इन सब को माफ़ किया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये रोज़ रोज़ नहीं आता था, ये कभी कभी आता था, ये आफिया कभी कभी आती थी। जब इसकी सेहत सही होती थी आ जाती थी, नहीं होती थी तो नहीं आती थी। ये भी आज आ गई, इसको क्या करें? अल्लाह कहते हैं इसको भी माफ़ कर दो। यानी कोई बच्चा उसके इर्द गिर्द सोया हुआ, कोई ऐसा शख्स जो अभी दिलचस्पी से बात नहीं सुन रहा लेकिन बस बैठ गया कि अल्लाह वाले लोग हैं चलो बैठ जाओ, उसको समझ में भी नहीं आ रही। कोई ऐसा नो उम्र बच्चा या इंसान कि जिसे अभी बात समझ में अच्छी तरह नहीं आती, वो भी बैठ गया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये इर्द गिर्द में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, ये तो पढ़ नहीं रहे, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। अल्लाह कहते नहीं, इनके तवस्सुत से मैंने इनको भी माफ़ किया। ये जो इर्द गिर्द का माहौल है, ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको आवाज़ जाती है, बस थोड़ी सी कान लगा लेते हैं, फिर उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। फिर उनको आवाज़ जाती है, कोई बात कोई अच्छी समझ में आ जाती है, वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ हो जाते हैं। अल्लाह कहते हैं ये जो उचक उचक के लोग सुन रहे हैं इनको भी माफ़। ना सिर्फ ये कि इस कमरे में इस घर के अंदर बैठे हुए लोगों को माफ़ किया, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो कॉपरेट कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं या कान लगा के थोड़ी बहुत बात सुन रहे हैं, कहा उनको भी माफ़ किया। तो शहीद अल्लाह, अल्लाह भी गवाही देता है। वल मलाइका, फरिश्ते भी गवाही देते हैं। व उलुल इल्मी, और इल्म वाले ये भी गवाही देते हैं। किस बात की गवाही दे रहे हैं? सब ला इलाहा इल्ला हुआ, सिर्फ इस बात की गवाही देने के लिए पूरी कायनात मसरूफ़ अमल है। पूरी कायनात सिर्फ इस बात की गवाही दे रही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और उलुल इल्म, इल्म वाले गवाही दे रहे हैं। यहाँ इल्म वालों की फजीलत है, आलिमों की फजीलत है।
बिहम्दिल्लाह हम सब आलिम हैं। जिसने दीन का एक मसला सीख लिया वो आलिम है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व उलुल इल्म, इल्म वाले भी गवाही देते हैं। इल्म वाले कैसे गवाही देते हैं? आज हम गवाही दे रहे हैं बिहम्दिल्लाह, हमने कुरान पढ़ा, हमने अहादीस पढ़ी, हम लोगों को बताते हैं। लोग जो आप मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो सुनते हैं, जितने भी लिसनर्स हैं वो सुनते हैं, वो सब गवाही देते हैं, हाँ हमने ये बात सुनी है, हाँ हमने ये हदीस सुनी, हाँ हमने ये आयत सुनी, हाँ हमने इसकी तफसीर सुनी। तो उलुल इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि ये बात साबित है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, सब अल्लाह की वाहदानियत की गवाही देते हैं। क़ाइमम बिल क़िस्त, ये सब इंसाफ के साथ गवाही दे रहे हैं। इनको रिश्वत नहीं खिलाई गई। ऐसा नहीं है कि ये माबूद नाऊदु बिल्लाह है नहीं, लेकिन गवाही दिलवाई जा रही है। नहीं, बज़ोर शमशीर, डंडे के दौर पे नहीं गवाही दिलवाई जा रही। सबको अवेयरनेस दी गई है, सबको इल्म दिया गया है, सबको समझ दी गई है, फिर ये गवाही दे रहे हैं। तो फरमाया कि क़ाइमम बिल क़िस्त, ये इंसाफ के साथ गवाही देने वाले मुनसिफ गवाह हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, फिर अल्लाह ताला अपनी वाहदानियत की तारीफ़ करते हैं, गवाही देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, सब इस बात पे गवाह हैं कि कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह माबूद है। अल अज़ीज़, वो गालिब है, वो माबूद भी है और गालिब भी है। अल हकीम, और